रात का समय था। आरव और काव्या शहर से गांव लौट रहे थे। कार में हल्का म्यूजिक चल रहा है। दोनों मस्ती में बातें कर रहे हैं। आज पार्टी तो गजब थी, तूने देखा सब तुझे ही घेरे हुए थे। ओह प्लीज, सबको मैं ही क्यों दिखती हूँ? तुम गाड़ी तेज चलाओ, वैसे भी मुझे जल्दी कहाँ पहुँचना है, नहीं तो माँ डांटेंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें समय पर छोड़ दूंगा। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। अचानक गाड़ी से कुछ अजीब सी आवाज आती है और गाड़ी खराब हो जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है। दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। यार क्या मुसीबत है, इतनी रात को गाड़ी भी धोखा दे गई। अब क्या करेंगे? यहाँ आसपास तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम समय पर घर नहीं पहुँच पाएंगे। तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई पास में ढाबा या मकान होगा, चलो चलकर ढूंढते हैं। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी आसमान काले बादलों से घिर जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भीगते भीगते आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी हवेली दिखाई देती है। देखो, ये हवेली है। चलो बारिश रुकने तक यहीं रुक जाते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, बारिश में भीगना ठीक नहीं है। दोनों हवेली की ओर जाते हैं। अंदर जाते ही दोनों हैरान रह जाते हैं। अंदर से हवेली बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सारी जगह लाइटें जल रही थी, जैसे कोई शादी हो। वो कुछ सोच पाते इससे पहले वो सीढ़ियों से लाल जोड़े में एक दुल्हन उतरती है, जो बेहद ही सुंदर लग रही थी। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में काजल और पायल की मीठी खनक सुनाई दे रही थी। वो उनके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो? क्या यहाँ कोई शादी हो रही है? आप लोग मेरी बारात में आए हो। आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। शायद यहाँ शादी हो रही है, लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं? और इस जंगल में शादी क्यों हो रही है? दुल्हन कुछ नहीं बोलती, बस वो उनकी तरफ घूरे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। आरव और काव्या को थोड़ा अजीब सा लगता है। दोनों वहाँ खड़े ही होते हैं। तभी हवेली में गहरा अंधेरा छा जाता है। ये लाइट अपने आप कैसे चली गई? दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आरव, वो दुल्हन कौन थी और यहाँ और कोई क्यों नहीं है? काव्या, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें सामने कोई दिखाई देता है। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो डर के मारे वहीं जम जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम सब? तुम सब तो मेरी शादी में आए थे। दोनों उसकी आवाज सुनकर जमीन पर गिर जाते हैं। मैंने कहा था ना, तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते। अब तुम दोनों मेरी बारात के नए मेहमान बनोगे। वो चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ती है। अगले ही पल उन दोनों का शरीर कठोर हो जाता है और उनकी आंखें खुली रह जाती है। अब वो दोनों पूरी तरीके से दीवार में समा चुके थे और उस दुल्हन के बारातियों का हिस्सा बन चुके थे।
अजय, सीमा, रोहित और प्रिया पिकनिक के लिए एक जंगल में आए हुए थे। सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। यार मजा आ गया। देखो ना, ठंडी हवा, चांदनी रात और ये खुला आसमान, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। बस हीरोइन की कमी है। तेरे सामने ही तो बैठी है। ओह, बहुत मजाक उड़ाते हो तुम लोग। मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ। तुम लोग मुझे हॉरर मूवी की चुड़ैल कह सकते हो। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, जब तू बाल खोलकर चिल्लाती है ना तो बिल्कुल भूतनी लगती है। सच में एक बार मैंने इसे रात के अंधेरे में देख लिया था। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। वाह, तो इसका मतलब मैं सच में डरावनी हूँ। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर माहौल हल्का और मजेदार रहता है। वैसे दोस्तों, इतनी खामोशी है, लग रहा है चक्कर हमें घूर रहा है। हाँ, चारों तरफ देखो, कितना गहरा अंधेरा है। अगर कभी कोई भूत आ गया तो सबसे पहले कौन भागेगा? सबसे पहले तो तू ही भागेगी। तू तो मच्छर देखकर भी चिल्ला देती है। चलो, माहौल बना है तो क्यों ना कोई डरावनी कहानी सुनाई जाए। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत शौक है हॉरर कहानियाँ सुनने का। हाँ, पर ध्यान रखना इतनी डरावनी ना हो कि मैं सच में रो दूँ। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो बिल्कुल इसी जगह की है। सब लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। कई साल पहले इसी जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक हवेली थी। हवेली बहुत बड़ी लेकिन वीरान थी। कहते हैं उस हवेली में एक औरत की चीखें सुनाई देती थी। लोग कहते थे उसे उसके पति ने मारकर उस हवेली में कैद कर दिया था। सच में? हाँ, और कहते हैं कि आधी रात को उस हवेली का दरवाजा खोलने वाला कभी वापस लौट कर नहीं आया। अचानक हवाएं तेज चलने लगी और सब चुप हो जाते हैं। यार, तेरा टाइमिंग कितना सही है। कहानी सुनाई और हवा भी चल पड़ी। लेकिन अजीब बात है कि अभी थोड़ी देर पहले हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। वो सब शांति से बैठे हुए थे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत रो रही है। ये आवाज कैसी? ये तो किसी के रोने की आवाज लग रही है। चलो देखते हैं। ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही है। पर क्या हमें जंगल में जाना चाहिए? रात भी बहुत हो गई है। हमें चलकर देखना चाहिए, अगर कोई मुसीबत नहीं हुआ तो। हाँ, चलो फिर। हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से चलना, जंगल ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। अब इतनी दूर आ गए हैं तो देखना तो पड़ेगा। सब लोग आपस में बातें करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आवाज उन्हें एक टूटी हवेली की तरफ से आ रही थी। वो उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये तो वही हवेली है जो कहानी में हमने सुना था। चलो इसके अंदर चलते हैं। सब लोग हवेली में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस जगह में अजीब सी ठंडक है। हाँ, और डरावनी भी। ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। सब लोग थोड़ी देर वहीं पर खड़े रहते हैं। फिर अचानक ऊपर से उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी? लगता है इस हवेली में कोई है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। सब लोग ऊपर जाते हैं। कमरा बहुत सालों से बंद पड़ा था। सब कुछ धूल मिट्टी में सना हुआ था और कमरे में एक पुराना आईना भी था और वो आईना सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये तो सिर्फ आईना है, इसे डरने की जरूरत नहीं। सब उस आईने के सामने खड़े होते हैं। तभी वो कुछ अजीब सा देखते हैं। रुको, प्रिया तेरी परछाई क्यों नहीं दिख रही? सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। तभी अजय की नजर एक डायरी पर पड़ती है। वो उस डायरी को उठा लेता है और पढ़ता है। मैं इस हवेली की औरत हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर यही जिंदा काट दिया।
अब मेरी आत्मा नए शरीर की तलाश में है। जो भी यहाँ आएगा मैं उसमें समा जाऊंगी। नया शरीर? अब इसका क्या मतलब हुआ? वो सब समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। सब लोग वहाँ से तेजी से भागते हैं। नीचे हॉल में आते ही अचानक प्रिया रुक जाती है। सभी दोस्त उसे देखने लगते हैं। प्रिया चलो जल्दी, ये जगह खतरनाक है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। प्रिया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और शांति से वहीं पर खड़ी रहती है। तभी अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई देती है जो उनके चारों तरफ घूम रही होती है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। अचानक से प्रिया जमीन पर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो बिना कुछ सोचे प्रिया को लेकर बाहर की तरफ भागते हैं। और भागते भागते अपनी जगह वापस आ जाते हैं। प्रिया अभी भी बेहोश पड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। तभी प्रिया उनके सामने खड़ी होती है। प्रिया तू ठीक तो है ना? प्रिया उनकी तरफ घूर रही होती है। उसका चेहरा पहले से बदला हुआ था। मैं ठीक हूँ, लेकिन प्रिया अब नहीं है, अब सिर्फ मैं हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें प्रिया के शरीर में एक डरावनी औरत दिखाई देती है जो उन्हें देखकर हंस रही थी। ये देखकर वो सब वहीं जम जाते हैं और वो चुड़ैल हंसती हुई उनकी तरफ बढ़ती है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।